समाज में का सर्वांगीण विकास करना होगी प्राथमिकता, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भंडारी। 31 सदस्यीय श्री बीसा नीमा महाजन समाज ट्रस्ट मंडल ने समारोहपूर्वक ली शपथ। खरगोन। श्री बीसा नीमा महाजन समाज ट्रस्ट के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ विधि समारोह रविवार को राधाकुंज मांगलिक परिसर में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साहित्यकार राकेश राणा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि शपथ दायित्व का बोध कराती है। समाज ने आपको अपने मत से समाज का गौरव बढ़ाते हुए समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए चुना है। समाज के इस भरोसे को कायम रखते हुए समाजहित में काम करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए अब आपके पद एवं समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं निर्वाचन अध्यक्ष बाबूलाल महाजन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवनीत लाल भंडारी नींबू सेठ ने समाजजनों का आभार जताते हुए कहा कि समाजजनों ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सांस्कृतिक, रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करना प्राथमिकता होगी। हमने आज भी कहा शपथ भी हुई है। ये यादगार पल कैमरे की दृष्टि में आ रहा है। हमारे पत्रकार महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका अभिनंदन, स्वागत। मैं अपनी बधाई शब्दों का प्रेषित करता हूँ नवग्रह नगरी के सुशिक्षित, दीक्षित, प्रबुद्ध बीसा नीमा महाजन समाज के यहाँ उपस्थित सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गणमान्य जनों को मैं अभिवादन करता हूँ। बड़े भाई श्री का देहावसान किया है। मंडल को बहुत बहुत बधाई हो। आज ट्रस्ट मंडल का नया गठन हुआ है, इसके लिए आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं 5 साल तक सबको साथ में लेकर चलूंगा, सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करूंगा, नई ऊंचाई पर ले जाऊंगा। शिक्षा विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, हर काम के लिए मैं सबको साथ में रखूंगा, साथ में लेकर चलूंगा। मेरी भावना है कि सबको एकजुट होकर कंधे से कंधा लगाकर समाज को नई ऊंचाई पर ले जाऊँ। मेडिकल हो, शिक्षा विभाग हो, सबके नए नए काम जो समाज की गतिविधियां रुकी है उसको फिर से नए तरीके से फिर चालू करने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब मेरे भगवान पर प्रथम ठाकुर जी से मेरी यही निवेदन है कि सब एक साथ मिलकर रहे, कोई बात की अवहेलना नहीं करे, सब एकजुट होकर मेरे साथ चले। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरा इतना सहयोग, इतना मान सम्मान दिया। मेरे पास बीसा नीमा ट्रस्ट का अध्यक्ष माना है। पूरे बारे गाँव वालों को भी मेरे बहुत धन्यवाद है। कई लोगों की मेरे को बधाई रही थी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। लोग समझा कि बाबू अच्छा से अच्छा काम करेगा, समाज के ऊंची और ले जाएंगे। यही मेरी प्रार्थना ठाकुर जी से है। मतलब ट्रस्ट में कितने सदस्य? ट्रस्ट में 26 सदस्य है, 5 नवनीत है, सब मेरे साथ में और दूसरे भाइयों को जोड़ूंगा। ट्रस्ट मंडल का और विस्तार करूंगा, सब दूसरे समाज का भी गठन करूंगा, हर अच्छे से अच्छा काम करूंगा समाज में। यही मेरी भावना है। ट्रस्ट 1972 में बना था, आज लगभग 40 साल पूरे हो चुके होंगे। अब 40 वर्ष से ज्यादा ही हो गए। हम अब तक जो परिपाटी चली आ रही थी समाज में, और जो कुछ भी जो पूर्व ट्रस्टी रहे हैं, उन लोगों ने समाज को इस वहां से यहाँ तक लेके आए। नए नए आप जैसे देखते एक समय राधा कुंज का किया, मतलब भूमि पूजन, और उसको फिर आज यहाँ तक इस ऊंचाई तक लेके आए। और इसी तरीके से वैष्णव विद्या मंदिर किया, गणेश मंदिर का उत्थान किया पूरा। इस तरीके से पुराने ट्रस्टियों ने आज काफी कुछ अच्छा वर्क किया है। इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम जो कुछ युवा वर्ग अभी नए ट्रस्टी के रूप में आए, साथ में नींबू भाई हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, और इस तरीके से हमारा जो ट्रस्ट मंडल है, हमारी अब नई कोशिश, जैसे मोदी जी ने रहा कि विकसित भारत 2047 का एक नारा दिया,
मैं मानता हूं एक विकसित समाज ही विकसित भारत को ले जा सकता है। इसलिए एक विकसित समाज की कल्पना को करते हुए समाज को कंप्यूटराइज करना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि समाज के जो डाटा भी जो ऑफलाइन रहते हैं या कुछ ऑन पेपर हमको वर्क करना पड़ता है, उसकी बजाय यदि वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए यदि समाज का डाटा कंप्यूटरीकरण हो जाए तो उससे हर परिवार को फायदा मिलेगा। व्यक्ति घर बैठे सब चीजें समाज के वो देख सकता है। मैट्रिमोनियल में भी इसका एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके साथ में समाज के जो वित्तीय व्यवहार रहते हैं इन सब से रिलेटेड जो एक नियम बनाना, ताकि हर किसी जो अलग अलग संस्थाएं उनके अध्यक्षों को भी कोई असुविधा ना हो, वो लोग भी एक नियमों के तहत काम कर सके, इस टाइप की हमारी एक भावना रहेगी। कितने समय बाद हो रहे हैं और किस तरह की प्रक्रिया अपनाई? चुनाव तो वैसे 2013 में हुआ था। इसके पहले चुनाव की काफी समय से एक डिमांड चली आ रही थी जो ट्रस्टी लोग थे, क्योंकि चूंकि अब थोड़ा सा एक उम्र का भी असर होता है, जो पुराने ट्रस्टी थे 60 के ऊपर 70 के एक हो गए, तो समाज के युवा वर्ग की कल्पना थी कि भाई एक युवा वर्ग को भी ट्रस्ट में जोड़ा जाए। तो इस नाते एक चुनाव की इच्छा थी काफी लोगों की, और इसलिए 2013 के बाद 2026 में चुनाव हुआ है। सचिन महाजन, सचिव बिसानीमा ट्रस्ट।